राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कान्हाजी 9 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां न तो घंटी बजाई जाती है और न ही मंगल आरती की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही मंदिर की जो वृंदावन में स्थित है। एक ऐसा भगवान जिसको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, उसको पसंद है शांति। मैं बात कर रही हूँ वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर की। यहाँ भगवान को लाल यानी नन्हा बालक मानकर पूजा जाता है। श्री बांके बिहारी की मूर्ति राधा कृष्ण दोनों का स्वरूप है। यही कारण है कि इनके दर्शन करने से राधा कृष्ण दोनों की कृपा मिलती है। बांके बिहारी जी पहले निधिवन में विराजते थे। आज भी लोग मानते हैं कि रात के समय में राधा कृष्ण निधिवन में रास करते हैं और वहां रात में कोई नहीं जाता। स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को निधिवन से ही प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत, संगीतज्ञ और राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे श्री राधा रानी के स्वरूप माने जाते हैं। वह वृंदावन के निधिवन क्षेत्र में तपस्या करते थे। एक दिन उनके शिष्यों जैसे कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने उनसे प्रभु के दर्शन की प्रार्थना की। तब स्वामी जी ने भजन गाना शुरू किया और राधा कृष्ण ने वास्तव में उनके सामने दिव्य रूप में दर्शन दिए। स्वामी हरिदास जी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप अपने उसी रूप में इस लोक में विराजिए ताकि सब लोग आपके दर्शन कर सके। तब राधा कृष्ण एक ही स्वरूप में सम्माहित होकर श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। यह प्रकट्य स्थल ही आज का निधिवन है। वर्तमान बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने कराया। बांके बिहारी जी का नाम उनके स्वरूप को देखकर रखा गया। बांके का अर्थ होता है टेढ़े या त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए और बिहारी का अर्थ होता है वृंदावन में विहार करने वाला। यानी यह वह स्वरूप है जिसमें ठाकुर जी त्रिभंग मुद्रा में राधा रानी के साथ प्रेम में लीन है। बांके बिहारी जी को आरती का शोर पसंद नहीं है। मान्यता है कि अगर जोर जोर से घंटी या आरती की आवाज़ होती है तो ठाकुर जी वृंदावन छोड़ देते हैं। इसीलिए वहाँ कोई मंगला आरती या शयन आरती नहीं होती, केवल स्वर और सुमिरन से सेवा होती है। यह परंपरा तब से है जब से ठाकुर जी प्रकट हुए। कहा जाता है घंटी की ध्वनि प्रभु के ध्यान को भंग करती है क्योंकि वे स्वयं रस में लीन रहते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन लगातार नहीं कर सकते। हर कुछ सेकंड में पर्दा खींच दिया जाता है ताकि भक्त प्रभु के सौंदर्य में पूर्णतः लीन होकर बेहोश ना हो जाए। यह एकमात्र मंदिर है जहां दर्शन छुपा कर होते हैं। बांके बिहारी जी स्वयं राधा कृष्ण का संयुक्त रूप है, इसलिए वहां अलग से जय राधे नहीं बोला जाता। मान्यता है कि राधा रानी वही है, श्री विग्रह के भीतर ही। कहते हैं कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति सांस लेती है और आँखों में जीवित दृष्टि है। कई भक्तों ने महसूस किया है कि ठाकुर जी उनकी ओर देखते हैं और कभी कभी पीछे आ जाते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जब किसी भक्त ने बहुत गहरे प्रेम से दर्शन किए तो बांके बिहारी जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। इसीलिए ही पर्दा डालते हैं ताकि कोई भक्त उन्हें साथ न ले जाए। बांके बिहारी जी को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। वहाँ सुबह 9 बजे से पहले दर्शन नहीं होते, जो अधिकांश मंदिरों के विपरीत है। मूर्ति की आंखें इतनी बड़ी और सजीव है कि भक्तों को सीधे हृदय तक छू जाती है। कहा जाता है कि ठाकुर जी की दृष्टि में इतना आकर्षण है कि जो एक बार देखे वो फिर संसार को भूल जाए। इसीलिए मंदिर में दर्शन क्षणिक होते हैं ताकि भक्त ध्यान में डूबकर मूर्छित न हो जाए। कुछ विशेष भक्तों ने अनुभव किया है कि भीड़ में जब वे दर्शन करते हैं तो किसी ने हल्के से छू लिया, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं होता।
यह माना जाता है कि वह स्वयं ठाकुर जी की कृपा दृष्टि और स्पर्श होता है। कई बार सेवायत पुजारियों ने देखा कि बिना किसी मानवीय प्रयास के श्रृंगार अपने आप बदल गया या वस्त्रों में सुगंध आ गई। इसे स्वयं सज्जा लीला कहा जाता है। अन्य मंदिरों में यहाँ भगवान को प्रभु मानकर सेवा होती है। वहीं बांके बिहारी जी को मित्र यानी सखा के रूप में पूजा जाता है। सेवक उन्हें सुलाते नहीं बल्कि कहते हैं, अब आराम कर लो बिहारी जी, कल फिर खेलेंगे। कहते हैं कि बांके बिहारी जी को धूप संगीत, सर्वस्वर भजन और मधुर रागों में भक्ति अर्पण करना प्रिय है। स्वामी हरिदास जी स्वयं संगीत के महान आचार्य थे, जिनके शिष्य तानसेन बने। बिहारी जी भक्त के मन के अनुसार दिखते हैं। जो भक्त उन्हें राधा रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें राधा भाव में ही दिखते हैं। जो कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, उसे वही दर्शन होते हैं। यह उनकी भाव प्रतिबिंब लीला कहलाती है। बहुत समय तक मंदिर में कोई कैमरा या फोटो की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मान्यता है कि बांके बिहारी जी की फ़ोटो में भी चेतना रहती है और वो कभी कभी जीवंत अनुभव देने लगती है। बांके बिहारी जी से जो मांगा जाए वो पूरा ज़रूर होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर बिना मांगे भक्ति करो तो वो उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।